इसने और एक और रन मिलता हुआ भारत को। बोल भी सकते थे कि नहीं है, पर तब भी थर्ड अंपायर की ओर गए, उम्मीद भरी हुई थी। कई बार पता भी नहीं चलता ना, पीछे था। छोटी गेंद, निराश होंगे अभिषेक, निराश होंगे कि गैप नहीं ढूंढा यहां पर। वो मुस्कुराहट भी यही बताती हुई। हाँ बिल्कुल, बहुत साधारण गेंद थी अबरार की, बहुत साधारण गेंद। अभिषेक शर्मा 9 गेंदे 11 रन, अक्सर इससे ज्यादा तेज भागते हैं। अब वो रेलगाड़ी चलाने की ताक में एक और बाउंड्री उनके नाम। हम मांग कर रहे थे और तेज तरार स्ट्राइक रेट की, लीजिए मिल गया। क्योंकि स्लो डाला, इससे पहले ऑफसाइड पे बच गए, लेकिन उसी लेंथ पे, उतनी स्पीड पे, छोटी लेंथ पे बार बार नहीं बचेंगे अभिषेक शर्मा के सामने। गैप था, 2 फील्डर लेग साइड पे मौजूद जरूर थे। लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, उसके बीच में बड़ा गैप, वहां पे 4 रन। रेगिस्तान में आमतौर पे बारिश नहीं होती है, लेकिन अभिषेक शर्मा यहां पर छक्कों की बौछार लगाना चाहते हैं। ये भारतीय फील्डर जो फैन है, वो कैच पकड़ने के, उनसे भी ये कैच पकड़ा नहीं गया। बहुत तेज, बहुत दूर। दुबई के मैदान में ये मैच हो रहा है। अभिषेक शर्मा ने ये शॉट खेला, गेंद गई अबू धाबी के मैदान में, बहुत दूर। ये जितनी ऊंचाई थी उतनी लंबाई भी थी। स्टंट करते हुए अबरार को, पाकिस्तानी गेंदबाज अबरार को स्टंट करते हुए अभिषेक शर्मा। क्या काबिलियत है। एक जो सीख प्राप्त की, जो नींव रखी थी युवराज सिंह की अदा ने छक्के मारने की, अब वो सीख को आगे बढ़ाते हुए ये तो एक नया रवैया ही दर्शाते हैं। ये दोनों बहुत साथ में क्रिकेट खेले हैं, दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं। ये पाकिस्तानी को परेशान करते हुए 4 ओवर में 43, कोई विकेट नहीं। हारिस रऊफ आए हैं अब गेंदबाजी के लिए। शुरुआत बहुत बढ़िया मिली है और खास तौर पे अभिषेक शर्मा ने क्या बल्लेबाजी करके दिखाई है मैदान में। हाँ, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की ये जोड़ी 44 रनों की साझेदारी देखते ही देखते हो गई है। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आज इस तरह की शुरुआत मिलने वाली है। और ये बल्लेबाज तो खास तौर पे क्या बल्लेबाजी करते हैं अभिषेक शर्मा। मैदान में अभिषेक शर्मा है, कमेंट्री बॉक्स में वीरेंद्र सहवाग है। भाई मजा आ जाएगा आज। बिल्कुल कमाल की बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों में। कहूँगा गिल पीछे नहीं रहे हैं, 23 रन बनाए 13 गेंदों पर। एक और ऊंचा खेला, अज लगाए, लेकिन थर्डमैन के ऊपर से 4 रन मिलेंगे। रन आने चाहिए जैसे मर्जी आए, ये अभिषेक शर्मा का फंडा है। चौके आए, कैसे भी आए, कहीं से भी आए। स्वागत किया रऊफ का भी चौके के साथ। पहली गेंद पर छक्का लगाया था तो कुछ गुफ्तगू हुई थी शाहीन अफरीदी और अभिषेक के बीच, और उसके आगे फिर बढ़ा रहे हैं अपनी बल्लेबाजी को। पिछले ओवर में भी एक बढ़िया छक्का चौका लगाया था, और इस बार जब मारना चाहते तो वहां नहीं गई, लेकिन फिर भी मजा आया देखकर कि गेंद चौके पर तो गई है। कम से कम खुश होंगे अभिषेक शर्मा। और भारतीय फैंस के तो क्या कहने, वो तो हमेशा ही खुश होते हैं, उन्हें तो चौके छक्कों से मतलब है। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी के बारे में अगर हम बात करें यहाँ वीरू, तो
वो क्या चीज है जो बिल्कुल खास नजर आती है। और ये बातचीत तो चल रही है, ये पहली गेंद से ही चल रही है। आज रन थोड़े बोर्ड पे हैं इसलिए आवाज निकल रही है, कोई बात नहीं, ये बातचीत चलने दीजिए, आप बात बल्ले से करिए। उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि जब आप जवाब अपने बल्ले से देते हैं तो गेंदबाजों का काम है आपको डिस्टर्ब करना, गाली देना, स्लेज करना, वो सब करते हैं, लेकिन आप अपने बल्ले से जवाब देते रहिए। 126 विकेट है 91 मैचों में, किसका औसत है 8.34 का इकोनॉमी है। बस यही चाहिए, आज इतनी बची है। रिक्वायर्ड 100 जो है 8 कुछ किया। एक बार कदमों का इस्तेमाल, गेंद ऊंची गई है, चौका नहीं मिलेगा लेकिन 2 रन जरूर मिलेंगे। 2 के साथ 50 रन पूरे हुए भारत के, और साझेदारी भी 50 रन की हुई अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की। देखिए 171 रनों का जब आप पीछा कर रहे हो ना, तो फिर पावर प्ले की बड़ी अहमियत रहती है, और उस हिसाब से अगर आप देखें तो बिल्कुल इसी तरह की शुरुआत चाहिए थी इस रन चेस में। बिल्कुल, दुबई में खासकर मैंने देखा है कि पावर प्ले और अंत में तो रन बनते हैं, लेकिन बीच के ओवर भी उतने ही अहमियत होते हैं। 28 गेंदों पर अर्धशतक लगा है भारत का। ये साझेदारी जो है केवल 28 गेंदों पर आई है, देखकर बड़ा मजा आया। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। 13 गेंदों पे 23 रन बनाए गिल ने, 15 गेंदों पे 27 अभिषेक ने, कहीं पीछे नहीं है। इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल थोड़ा हटकर, लेकिन धीमी गेंद डाल रहे हैं। मजबूत पकड़ बना रखी है, बड़ी मजबूत पकड़। आज शुभमन गिल को देख के मुझे बड़ा मजा आ रहा है। वो 13 गेंदों में 23 रन, हाँ बिल्कुल इसी तरह के आज शुभमन गिल चाहिए आपको इस रन चेज में। ये तो इनकी ताकत है, यही तो इनकी ताकत है। 55 बिना नुकसान 5 के बाद। इश्क के बीच कभी आए ना कुछ, इसीलिए आखिरी ओवर पावर प्ले का, और शुरुआत की है एक बाउंड्री के साथ। एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री के पार। थोड़ी छोटी गेंद थी, ज्यादा नहीं थी, लेकिन अभिषेक शर्मा पीछे गए और उनको पता था मिडॉन सर्कल में है, और बड़े आराम से मिडॉन के ऊपर से खेला 4 रन। ये देखिए क्रीज में खड़े रहे, उतनी छोटी नहीं थी लेकिन बनाई, और मिडॉन के ऊपर से सीधे बल्ले से। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत कम देखने को मिलता है। आमतौर पर ज्यादातर छोटी गेंद हो तो आप मिड विकेट स्क्वायर लेग की तरफ देखते हैं, लेकिन बिल्कुल सीधा खेला उन्होंने। समझदारी समझदारी इसी में। चौका लगाया, आपने स्ट्राइक रोटेट की, अब शुभमन गिल को दिया। आखिरी गेंद पर क्या हुआ था ये देख लेते हैं। जी हाँ, थोड़ी छोटी गेंद पर पुल किया शुभमन गिल ने, और ये देखिए शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों इंडियन बल्लेबाज पहली बल्लेबाज बॉलर को स्लेज कर रहे हैं, ना कि बॉलर बल्लेबाज को स्लेज कर रहा है। क्या बात है, ये नया भारत है। बेखौफ भारत है ये, दबंग भारत है ये। यही तो नए भारत की पहचान है, ये युवा पीढ़ी। दिशाहीन, एक और वाइड।
ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। ये मजा आया देख के। रन बने हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो तेवर रहे हैं भारतीय बल्लेबाजों के, ये देख के दिल प्रसन्न हो जाता है। दिल गैप, अपना जमाना खुद बनाते हैं, हम वो नहीं जिसको जमाना बना गया। क्या बल्लेबाज है शुभमन गिल, जीत लिया सभी का दिल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। पिछले मैच में आउट होते ने, इस बार इंतजार किया उनकी गेंद का। पिछली दफा आगे खेलकर स्टंप आउट हो गए थे, लेकिन इस बार इंतजार किया, बड़ा लेट कट मारा, बहुत ही बढ़िया। थर्ड मैन और पॉइंट का फील्डर उसके बीच में, ये तभी लगता है जब आप लेट खेलते हो, तभी उधर गेंद जाती है। भारतीय दर्शक, भारतीय फैन खुश है एकदम। खुश तो सभी होंगे जब शुभमन गिल इस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। 31 पर पहुंच गए हैं 16 गेंदों पर, और अभिषेक 33 रन पर है 18 गेंदों पर। जो रिक्वायर रन रेट है 7.847 का, जो करंट रन रेट चल रहा है अभी लगभग 11.47 का। दोनों ही पंजाब के लिए खेलते हैं ये दोनों ही। और जो भी कहिए, आज एक बार फिर वो दिल्ली के दो होनहार बल्लेबाजों की याद आ गई। वो भी एक कमाल की जोड़ी हुआ करती थी, एक दाएं हाथ का एक बाएं हाथ का। उनमें से एक तो मेरे साथ यहाँ है और दूसरा वहां ड्रेसिंग रूम में बैठा है। दिल्ली के शेर थे वो दोनों। कौन थे लेकिन वो? ये देखिए अभी यहाँ, अभी पंजाब के शेरों को देखिए। पंजाबियों की हो गई वाह भाई वाह, 69 बिना नुकसान। किचन फिटिंग। जी हाँ, पावर प्ले अब समाप्त हो गया, फील्ड खुल जाएगी। अब आप बताइए वीरू, अब ये खेल अगले 5-7 ओवर किस तरह से चलना चाहिए? ये तो पहले पिछले ओवर की आखिरी गेंद देख लें। बहुत बड़े कट शॉट लगाया था यहीं से, और फिर एक पुल शॉट्स, लगभग लेंथ और लाइन सेम थी, लेकिन क्लास ऐसी थी शुभमन गिल की। घुटना टेक लगाया, गेंद कितनी दूर गई है, और दर्शकों में, भारतीय दर्शक खुश। दुबई में बल्ले बल्ले हो रही है भारतीय दर्शकों की, क्योंकि दो पंजाबी के मुंडे ग्राउंड में बल्ले बल्ले कर रहे हैं। हाँ, ये शॉट जो है बढ़िया ढंग से खेलते हैं ये। पहले भी इस तरह के शॉट इन्होंने खेल के दिखाए हैं। जब घुटना टेक लेते हैं तो गेंदबाज भी घुटना टेक लेता है। मेरा सवाल था कि ये फील्ड खुली है, क्या मैच की रफ्तार अलग किस्म की हो जाएगी? जवाब लगता मुझे इन्होंने दे दिया। नहीं, मुझे लगता नहीं कि, क्योंकि आप एक मोमेंटम के साथ हैं, आप उस मोमेंटम को जाने ना दें। आप एक चौका छक्का जरूर लगाएं ओवर में, और फिर बाकी गेंदें रोटेट करते रहे, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है केवल 7 का है। ये ना हो आप यहाँ से आप ये सोचें कि पावर प्ले खत्म हो गया, मैं आराम से खेलूं, और फिर पता चला ये रिक्वायर रन रेट 7 से अब वापस 8, 9, 10 पे पहुंच जाए। तो ये एक खिलाड़ी को अपना वो रिस्क लेते रहना पड़े। रिस्क आप जब आप सेट होते हो तो आपको पता है कि आपकी कौन सी गेंद है जिसको आप चौका छक्का मार सकते हो, और वही किया यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने। छोटी गेंद, खराब गेंद थी। 1 रन तो जरूर मिलेगा, अगर आसपास से निकल जाती कवर्स के तो शायद चौका मिलता। तो वो रिस्क जरूर ले। देखिए छक्का लगा और 2 सिंगल, 8 रन आ गए हैं। रिक्वायर रन रेट केवल 7 का है, तो वो 7 के रिक्वायर रन रेट को आप 8 पे ना जाने दे। हो सके तो इतना ही पे मेंटेन रखें या नीचे ले आए, ताकि आने वाले बैट्समैन के लिए आसानी होगी, क्योंकि आने वाला बैट्समैन सेट नहीं होगा। एक और छोटी गेंद, बहुत लंबा हो सकता है। मुझे लगा था कि दूर जाएगी, लंबा हो सकता है, लेकिन ये तो एक तोहफा दिया है। सिर्फ भारत ने कैचें नहीं छोड़ी हैं, पाकिस्तान ने भी। ये दूसरी कैच है जो पाकिस्तान के हाथ से छूटी है, और इनकी भी कैच छूटी थी साहिबजादा की।
तो इन्होंने भी कहा मेरी छूटी तो मैं भी छोड़ूंगा। अभिषेक शर्मा ने छोड़ी थी, इनकी हाथ लगकर छक्का हुआ था और इन्होंने अभिषेक शर्मा को कहा कि देखो भाई हिसाब के साथ बराबर हो गया, अब आपने मेरी छोड़ी थी छक्का हुआ था, मैंने आपकी छोड़ी और छक्का हो गया, हिसाब बराबर। अब दूसरा छक्का था इस ओवर का। आखिरी गेंद इस बार कवर्स के ऊपर दंदनाता हुआ दिया है, 2 रन तो जरूर मिलेंगे। जी हाँ, इससे बेहतर 7वां ओवर नहीं हो सकता है। 85 बिना किसी नुकसान के। पिछले ओवर में 16 रन आए हैं, 16 रन। पावर प्ले के 6 ओवरों में सबसे बड़ा ओवर जो था वो 14 रनों का था। पावर प्ले समाप्त हुआ और 16 रन का ओवर आया है। ना कुछ आवाज तो नहीं आई, ऐसा लगा नहीं कि जैसे बाहरी किनारा लगा हो। ये देखिए जरा, पहले ही मन बना रखा था कि ये शॉट खेलूंगा मैं। अब शानदार शुरुआत है, ये मजा आ रहा है बल्लेबाजी देख के इन दोनों बल्लेबाजों की। इससे बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकते थे आपकी भारतीय ओपनर आए और इससे बेहतर शुरुआत दे। 90 पे पहुंच गए लगभग 7.2 ओवरों में। ये देखिए किस बार प्रकार स्विच हिट लगाई है, क्योंकि पिछले मैच में इन्हीं को आउट हुए थे पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छी लेग कटर थी वो, कैरम बॉल कह लें, पैर बहुत आगे लेके गए थे और पिछला पैर उठ गया तो स्टंप हो गए थे। और इस बार इंतजार कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। शुभमन गिल इंतजार कर रहे हैं बॉल का आने का। और या तो शुभमन गिल चौका छक्का लगा रहे हैं या अभिषेक शर्मा चौका छक्का लगा। पिछले ओवर में तो 2 छक्के लगाए थे अभिषेक शर्मा ने। ये देखिए, कहते हैं ना दुबई में एक बुर्ज खलीफा, ऐसा देख कर लग नहीं रहा, यहाँ तो बहुत सारे बुर्ज खलीफा नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। जी हाँ, मैदान पे भी 2 खलीफे खड़े हैं ना, एक से बढ़कर एक। और कमेंट्री बॉक्स में भी है 2 दिल्ली के खलीफा। क्या चल रहा है इनके दिमाग में? कुछ ज्यादा चलना नहीं चाहिए, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। चलिए, और शतक पूरा होने वाला यहां अभिषेक शर्मा का। अपनी खुद की आग में तपकर मैं सोना हुआ हूं, अपनी खुद की आग में तपकर मैं सोना हुआ हूं। मुझ पर किसी सोनार की मर्जी नहीं चलती। सोनार की तो नहीं, लेकिन कोच और कप्तान की जरूर चलती है। बहुत ही बढ़िया अर्धशतक लगाया अभिषेक शर्मा ने, इसकी खास जरूरत थी और सही मौके पर आया। मैं कहूँगा इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है जब आप भारत पाकिस्तान का मैच हो, बड़ा मुकाबला हो और आप 172 रन चेज कर रहे हो, तो उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। और यही हम कह रहे थे कि पिछले 3-4 मैचेस में स्टार्ट मिल रहा है लेकिन बड़ा नहीं कर पा रहे, लेकिन आज अभिषेक शर्मा ने सही मौके पर 25-24 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। सब कुछ, कप्तान खुश, कोच खुश, मैनेजमेंट खुश, कमेंटेटर खुश और हमारे प्रोडक्शन हाउस तो पूरा खुश। 75% बाउंड्रियां बनाई है अभिषेक शर्मा ने इस इनिंग में। एक और आएगा यहां 96 बिना नुकसान 8 के बाद।